फिर बच्चों आज हम देख रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट कोरिलेशन का क्वेश्चन नंबर 23। आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं और इससे पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आप प्लेलिस्ट देखें। प्लेलिस्ट में स्टैटिस्टिक्स बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपके सारे क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। देखें इसमें दिया है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी आर कैलकुलेट करना। इतनी बड़ी लाइन जो होती है उसका एक सिंबल है सिर्फ आर। टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, मीन यानी होता है एक्स बार। तो यहाँ पे एक्स बार दिया हुआ है 52 और वाई बार दिया हुआ है 44। क्लियर। अब आपसे वो क्या कहता है, कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है। फिर एक्स और वाई दिया हुआ है इसलिए मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक विशेष चीज है, ये भी क्वेश्चन मार्क है और ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो पहला काम हमारा ये हो गया कि मिसिंग जो है, तो मिसिंग जो संख्या है उसको हमें फाइंड आउट करना है, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। स्टार्ट करें। मिसिंग कैसे सॉल्व करेंगे उस पर अभी हम आएंगे। देखें प्यारे बच्चों, हमने ये क्वेश्चन वापस लिख लिया है। यहाँ पे एक्स दिया हुआ है आपके इस तरीके से, और जो क्वेश्चन मार्क था उसको हमने ए सिंबल दे दिया है ताकि हम उसको फाइंड आउट कर सके, और इधर वाई की सारी संख्याएं लिख ली और उसमें बी सिंबल दे दिया है। ठीक है। और हमारे पास दे रखा है एक्स बार का आंसर और वाई बार का आंसर। तो आपकी ये जो मिसिंग कैलकुलेशन है ना, वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसी से कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, कैसे होगी? तो आप देखें यहाँ पे सबसे पहले आप लिखें एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एन देखो बच्चों, इसका आपके जो टोटल लगाएंगे वो तो हो जाएगा सिग्मा एक्स। तो पहले टोटल लगा लो कितना होता है इसका, प्लस ए कर देना। ठीक है। इसी तरह से इधर भी टोटल लगा लो, इधर भी टोटल लगाएंगे, उसमें लिख देना सिग्मा वाई और प्लस इसमें बी कर देना, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। और एन क्या होगा वो भी देखें एक बार। एन हाँ बेटा एक मिनट, एन आपका हो जाएगा ये सारी संख्याएं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एन बराबर कितना हो गया 10। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन इज इक्वल टू 10। हाँ, पहले की टोटल कितनी आती है 4 6 4 प्लस ए, और दूसरे में 392 प्लस बी हो गया। अब अपने पास सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आ गया है। अब आप देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। एक्स बार कितना दिया हुआ था, एक्स बार दिया हुआ था 52 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कितना है 464 प्लस ए अपॉन एन है 10। सही है। अब इस 10 को इधर गुणा करा देंगे, तो इधर सॉल्व करेंगे तो 520 बराबर 464 प्लस ए। तो इसको उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो घटाओ कितना आता है, तो ए बराबर लिख दो 56। हमने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया और ये आपका पहला आंसर आ गया ए, यानी जो पहली संख्या थी वो कितनी हो जाएगी 56। इसी तरह से वाई ले लो। वाई में आपके वाई कितना दिया हुआ है बच्चों 44 इज इक्वल टू सिग्मा वाई है 392 प्लस बी और डिवाइड बाय एन, तो एन है 10। इसकी इधर गुणा करो तो 440 बराबर 392 प्लस बी, तो बी बराबर कितना आएगा, इसको इसमें से घटा दो 48। दोनों संख्याएं आ गई बच्चों। अब इन दोनों संख्याओं को आप यहां लिख दो। ए बराबर कितना आया 50, देखो ए बराबर आया 56 और बी बराबर 48। अब आपका पूरा सवाल तैयार है, ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। अब आपको केवल क्या करना है, एक्स डी एक्स स्क्वायर, वाई डी वाई स्क्वायर और डी एक्स डी वाई, इसको सॉल्व करके आर कैलकुलेट करना है। ये आप एच डब्ल्यू मार्क कर लें होमवर्क पे। और इसका आंसर कितना दिया हुआ है बच्चों
तो r इज इक्वल टू दे रखा है 0.9504। और किसी बच्चे को यदि ये चीज कैलकुलेट करनी नहीं आती है जो यहाँ पे HW में मैं दे रहा हूँ, तो वो पीछे की वीडियो देखे, उनमें हमने कैलकुलेशन करना सिखाया हुआ है, तो उससे हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। पर बच्चों एक और चीज इसमें आप नोटिस लें, जो सवाल अभी हमने बताया उसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें, डायरेक्ट मेथड का ये। इसमें आपको क्या करना है, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपनाना है। ये इजी रहेगा आप लोगों को सॉल्व करने में, छोटा सा फॉर्मूला है। बस इसमें एक चीज विशेष है जो याद रखनी है डायरेक्ट मेथड में, dx का मतलब होता है x माइनस एक्स बार, और y माइनस वाई का dy का मतलब होता है y माइनस वाई बार। और एक लास्ट बात, अगर आप कहते हो सर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो क्या हम पुराने तरीके से कर सकते हैं क्या, तो उसका आंसर है यस। यानी आप x माइनस ए करके भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है फिर बच्चों, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। हमने कल से अब तक में लगातार जो क्वेश्चंस देखे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है दो श्रेणियां x और y के उनके समांतर मध्यों से विचरण प्रस्तुत है। यानी ये जो dx लिया गया है वो आपके x माइनस एक्स बार से लिया गया है। देखो उसने क्या कहा, उनके समांतर माध्यों से विचरण प्रस्तुत करते हैं। विचरण का मतलब डेविएशन होता है, अंग्रेजी में देख लो, द डेविएशन फ्रॉम देयर मीन्स। किससे लिया हुआ है, डी यानी डेविएशन, किससे लिया गया है, मीन्स यानी एक्स बार से। क्लियर। ऑफ टू सीरीज एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली गिवन बिलो, फाइंड आउट द कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन, यानी आर कैलकुलेट करना। तो सबसे पहली चीज ये जो दे रखा है ये dx है और ये dy है। तो आपका सवाल आधा हो गया। हमेशा 7 कॉलम बनाते हो, x dx dx स्क्वायर, y dy dy स्क्वायर और dx dy। इसमें x और y का कॉलम हट गया, केवल क्या हो गया, dx dx स्क्वायर, dy dy स्क्वायर और dx dy। बस ये इतना ही सवाल है और इसमें कुछ नहीं है। इसमें आप HW मार्क कर लें। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हो, R इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर। बस डायरेक्ट मेथड जो ऊपर हमने सीखा था ना वो फॉर्मूला ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने dx किससे लिया है, मीन से लिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको HW में करना है होमवर्क में, और ये आंसर इसका देख ले, 00 आंसर आता है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। इसमें भी आपके सेम जैसे देखो क्या दिया हुआ है, x और y श्रेणी के वास्तविक माध्य यानी x बार दे रखा है, तो ये x बार है ये y बार है, सेम है, से विचलन लेते हुए निम्नलिखित श्रेणियों के मध्य सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें भी ये एक मिसिंग है, यहाँ पे भी एक मिसिंग है। तो ये अभी क्वेश्चन हमने कौन सा किया था आज, 23 किया था ना, तो यहाँ पे लिख दो सेम एज 23 और ब्रैकेट में लिख दो HW। होमवर्क में करना है। और आपके देखो आंसर सारे दे रखे हैं, मिसिंग वैल्यूज है x की 8, y की 12 और आंसर 0.96। तो ये जरूर करें बच्चों, सेम एज 23 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखें। इसमें लिखा है ए और बी श्रेणियों से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए, आर कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ए दिया हुआ है 15 18, मिसिंग फ्रीक्वेंसी 1, मिसिंग 2, मिसिंग 3। फिर बी में भी आपके 3 मिसिंग है, 1 2 और 3। लेकिन अतिरिक्त सूचनाएं एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ए अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन बी। ये 3 सूचनाएं अपने को दे रखी है और ये क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं। लेकिन प्रश्न में हमें केवल क्या पूछा है, आर पूछा है, यानी मिसिंग वैल्यू नहीं पूछी है। तो अगर मिसिंग वैल्यू नहीं पूछी है तो हम सिर्फ आर कैलकुलेट करेंगे।
तो आर का फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है। तो आर बराबर हो जाएगा 38.4 बट्टे एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 2 इंटू 3 सॉल्व करें कितना आता है 38.4 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 6 और इंटू 8 48 भाग 2 कितना आता है 0.8 आंसर आ गया। ये इतना ही सवाल है। दिखने में बहुत मुश्किल था, क्वेश्चन मार्क से डराया गया था, लेकिन आर कैलकुलेट करना है 2 नंबर में पूछा जाएगा, लगता 20 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 27 ये आपके जैसे ऊपर था वैसा ही है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 26। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करके करना है। इसमें भी वही 3 सूचनाएं दे रखी हैं, ये हमारे कोई काम का नहीं है। इन 3 सूचनाओं से आंसर आएगा। करें कैलकुलेट, हाथों हाथ कर देते हैं यहीं पे। R इज इक्वल टू -16 बट्टे n कितना है 4 और 4 8 8 इंटू 2.3 इंटू 2.7 तो माइनस तो पड़ा रहेगा 16 बट्टे कितना होता है ये 40 49.68 भाग देने पर आता है -0.32 आंसर आ गया। ये CW हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी कुल जनसंख्या और पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से अंधे व्यक्तियों का वितरण प्रदर्शित करती है। आपको आयु और अंधेपन के मध्य कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। तो लिखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एज एंड ब्लाइंडनेस। तो एज तो ये हो गया ईयर्स, ये एक्स हो जाएगा। एक्स में इसका मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो वो तो क्या हो जाएगा एक्स, और पॉपुलेशन और ब्लाइंड दे रखा है तो इसका परसेंटेज आ जाएगा, यानी ब्लाइंड अपॉन पॉपुलेशन इंटू 100 करना है। तो वो आपके वाई हो जाएगा। हो गया एक्स और वाई। एक्स और वाई होने के बाद में आप इसको सॉल्व करेंगे और ये आपके क्या है, हाँ इसमें एक विशेष चीज है जो टू बी नोटेड है। यहां पे देखो संख्या 6 है जबकि यहां पे 18 है, तो ये 6 नहीं है 6000 है। ये 3 नहीं है 3000 है, ये देखो ये रहा। तो परसेंटेज निकालते समय ये चीज विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये थाउजेंड्स में है। जैसे ये 55 है अपॉन कितना है 1 लाख है, परसेंटेज निकालते समय 55/100 100 100 के साथ में 3 जीरो 1 लाख इंटू 100 कर देंगे। तो ये एक्स और वाई कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। तो प्यारे बच्चों इसमें एक और चीज है, अगर जैसे मान लो इसको 1000 नहीं करते हैं तो ये जो यहाँ पे आंसर है वो 300 आएगा। यहाँ पे कितना आता है 15/3 इंटू 100 500 आएगा। तो इससे भी आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो आप इंटू 1000 वाला हिस्सा नहीं करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि संख्याओं में उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोरिलेशन सिर्फ फ्लो को देखता है। ठीक है ना, तो फ्लो को देखते हुए चलेंगे। स्टार्ट करें। इसमें एक्स और वाई लेते हैं और सीधे सीधे एक्स वाई लेंगे। 55/100 यानी ब्लाइंड अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000 नहीं करना है, क्लियर। और उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ये पॉइंट वाला हिस्सा हटा के आप इसको कितना करते हो 55, फिर 40/60 कितना होता है इंटू 100 कितना 66% होता है क्या 66 पॉइंट। तो 66 लिख सकते हैं, इसको मना नहीं है ना। तो 67 कर दो, 66 है ना 67, फिर 40/40 100, फिर 36/40 कितना आएगा 36, 40/36 इंटू 100 40/36 इंटू 100
111 कर सकते हैं, 111। फिर 36/24 इंटू 100। ब्लाइंड अपॉन पॉपुलेशन करना है 150 लिख दो राउंड में, और फिर 22/11 200, और ये हम कर ही चुके हैं 300 और 500 हो गया भाई। इससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में मत लेना, पॉइंट से लंबा हो जाएगा। प्रैक्टिकली तो वो सही होता, सवाल गलत नहीं होता उससे भी आंसर, लेकिन वो पॉइंट्स के कारण से सवाल लंबा हो जाता, इसलिए हमने पॉइंट्स नहीं लेके उसको फ्लो को लिया है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखो। तो प्यारे बच्चों देखें, एक्स आपका हो गया, ये सारी संख्या हमने लिख दी, मिड वैल्यू लिखना है, याद रखना है। और वाई में हमने क्या किया, ब्लाइंड अपॉन पॉपुलेशन इंटू 100 करना है। मैंने कह दिया 1000 जो है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 करने से वो पॉइंट्स में आ रहा है। तो आप इसको वाई के बताना कितना आता है, पहला 55, 67, 100, 111, 150, 200, 300 और 500, n बराबर 8। अब आप इस क्वेश्चन को आराम से x और y से कर सकते हैं। आंसर बता दो क्या है इसका, 0.8898, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आगे HW होमवर्क में करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।